वंदा मैं आप सभी लोगों को आशा करता हूँ आज आप सभी लोग स्वस्थ हो और हमारे ये प्रवचन से आप लोगों को और आप लोगों को जीवन में जो कुछ लिया होगा, क्योंकि हम इसी मुद्दे पर हमेशा ये बातचीत शुरू करते हैं। इसी प्रवचन में कुछ आप लोगों को जीवन में लेकर बदलाव लाना जरूरी है। हम अलग अलग विषयों पर बातचीत किया है, इसमें से एक है तुलना करना। इसमें से थोड़ा बहुत जीवन में लिया होगा, नहीं लिएगा तो फिर इसके बारे में पूछ लीजिए, सवाल है तो। नहीं तो ये प्रवचन यूट्यूब में है, फिर सुन लीजिए। दूसरी हम बातचीत किया है हमारे ये आधार, मतलब हमारे जीवन चलने का समय हमें जो आधार का ज़रूरत होता है, यानी सोच लीजिए हमें जो चीज़ है उसके बिना नहीं रह सकता है। मतलब शरण लिया है हम, तो उसके बारे में बात किया। बुद्धम शरणम गच्छामि होना चाहिए, लेकिन हम यूट्यूब शरणम गच्छामि हो गया है। मतलब आजकल तकनीक का बिना हमें नहीं रह पा सकता, इसके बारे में हम बातचीत किया है। तो ऐसे 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 हम पुण्य के बारे में बातचीत किया। पुण्य हमारे जीवन में क्यों करना जरूरी है और पुण्य क्या है, पुण्य करने से हमें क्या क्या मिलते हैं, पुण्य का महत्वपूर्ण के बारे में हम बातचीत किया। हमारे पिछले प्रवचन में हम खुश, सच में दुनिया में खुश है या नहीं, इसके बारे में थोड़ा बहुत बातचीत किया। मैं आज इसीलिए ये कुछ आप लोगों को फिर याद करते हैं, क्योंकि शायद आप लोग ये प्रवचन पूरा ये पूरा श्रृंखला सुना हो तो आप सोचेंगे ये सब कुछ हमारे खामियां आई हैं। मतलब हमारे ये जीवन में कमी है ये, और हमारे जीवन में रखना जरूरी है या नहीं। शायद आप लोग सोचते हैं हाँ, ये बनते क्यों हमेशा हमारे खामियों के बारे में, बुराइयों के बारे में बात कर रहा है। शायद ऐसे लगता है, लगेंगे ऐसे। हाँ, मुझे पता है, मैं आप सभी लोगों को दिल से तारीफ करते हैं, दिल से दुआ देते हैं, इसमें कोई सोचने का बात नहीं है। हमेशा मतलब मैं हर दिन सोने से पहले सभी लोगों को पुण्य बेचते हैं। उसी समय आप सभी लोग, पता नहीं आप लोगों को नाम तो नहीं याद करेंगे, लेकिन ये प्रवचन सुनने वाला सभी लोग उपासक बनते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका 4 लोग मुख्य है। ये शासन में, बुद्ध शासन में 4 लोग मुख्य है। भिक्खु मतलब हम, भिक्खुनी मतलब लड़की बनने के बाद, उपासक आप सभी लोग। मतलब ये प्रवचन सुनने वाले सभी लोग उपासक उपासिका बनते हैं। तो ये सभी उपासक उपासिकाओं को हम पुण्य देते हैं, पुण्य बेचते हैं, क्योंकि ये रास्ते पर आना और आगे निकलना, इसी धर्म रास्ते पर आना और आगे निकलना आसान नहीं है। इसीलिए आप लोगों के पास जो देवता है, क्योंकि आप लोगों को रक्षा करने वाला ऐसा अलग अलग देवताओं हैं, हम कुल देवता उसको कहते हैं। हर आदमियों के पास
उसको रक्षा करने वाला एक है, रक्षक है। तो उन लोगों से हम पूछते हैं, क्या पूछते हैं? ये भगवान बुद्ध ने जो कुछ भी कहा उसी रास्ते में जाने वालों को रक्षा करना आप लोगों को जिम्मेदारी है, रक्षा कीजिए। तो आप लोग तहे दिल से ये करना भी जरूरी है। मत सोच लीजिए आप लोगों को रक्षा करने वाला ऐसे कुछ नहीं है, बिल्कुल है। अकेले आप लोगों को रक्षा करने वाला एक रक्षक है, देवता बनकर आपके पास रहते हैं। शायद आप सोचते बनते ऐसे है तो मुझे इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, वो रक्षा क्यों नहीं किया है? बहुत अच्छा सवाल है। रक्षा क्यों नहीं किया है? आप क्या करने के लिए गया है? जो एक्सीडेंट या जो कुछ हुआ है उसी समय आप क्या करने के लिए गया है? भगवान बुद्ध के रास्ते में गया है, नहीं तो आपके रास्ते में गया है। दिल से आप सभी लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं तो आप लोगों को जीवन में कभी भी गलत नहीं हो जाएगी। मैं ये नहीं कहते हैं नहीं मारेंगे या नहीं एक्सीडेंट हो जाएंगे, ये तो होना ही होना है। लेकिन इसमें एक मुख्य बात है, वो क्या है? हमारे अगले जीवन, हमारे अगले जीवन मनुष्य या देव बनकर फिर जी सकता है। खाई के लिए, ये निर्वाण पूर्ण करने के लिए, और क्या, और क्या। इसीलिए हम हमेशा आप सभी लोगों को हर रात को जो कुछ भी मैंने पुण्य किया है ये बनने के बाद, ये सब कुछ आप सभी लोगों को भेजते हैं। जितना लोग मुझे मदद किया है, जितना लोग ये शरीर ऐसे लेके जाने के लिए मदद किया है, ये सभी लोगों को भेजते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। इसीलिए आप लोग शायद सोचते हैं, हाँ तो हमें हमारे ये खमियाएं क्यों हमेशा, आप खमियाएं के बारे में आप हमेशा क्यों बात करते हैं? वो हमें क्यों हमेशा दिखा देते हैं? क्योंकि आप सभी लोग फैसला किया है आप लोगों के जीवन सही रास्ते पर लेके जाऊंगा, है कि नहीं? क्योंकि आप लोग बहुत कुछ किया, फिर भी जो पिछले हफ्ते में हम बात किया, क्या कुछ नहीं मिला। फिर भी आप लोग आगे जाते हैं, क्या मांगने के लिए, क्या लेने के लिए? कुछ पाने के लिए आप लोग आगे जाएंगे। फिर भी मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोगों को मैं पिछले हफ्ते में अच्छी तरह समझाने के लिए कोशिश किया, ये कुछ नाम का चीज ये दुनिया में नहीं है। जो चीज दुनिया में नहीं है, आप जितना भी मेहनत करके खोज लीजिए फिर भी नहीं मिलेंगे। जितना भी कोशिश कीजिए फिर नहीं मिलेंगे फिर भी। तो ये करके फायदा क्या है? तो याद है तो हम आप लोगों को याद किया, गौतम, सिद्धार्थ गौतम भी उसके जीवन में वो खुश ढूंढने के लिए बहुत कोशिश किया। हमारे तो एक ही घर है, उसको 3 घर है, रम्य सुरम्य शुभ 3 घर थे, क्योंकि वो एक महान राजा था। मौसम बदलने के साथ साथ उसको अलग अलग
घरों में रहने के लिए उसके पिताजी ने, मतलब राजा, ऐसे बना कर दिया। क्यों? पुत्र को इतना प्यार दिया। हमें तो एक ही घर है, वहां रहना है। सोच लीजिए, त्रिपिटक में कहते हैं सिद्धार्थ गौतम जो सर्दी के मौसम में, सिद्धार्थ गौतम सर्दी के मौसम में इतना खुश, इतना मजा, खुश मतलब मजा, मजा लिया, इसमें कहते हैं आसपास नहीं दिखाई दिया। हमारे जीवन में सुख नहीं है ना, इतना सुविधाएं नहीं है ना। उन्होंने इतना कुछ किया, फिर भी उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फैसला किया ये जिंदगी से मुक्त होने के लिए रास्ता ढूंढना जरूरी है, क्योंकि ऐसे जिएगा तो एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। जो बीमारियां हैं वो भी मुझे आएंगे, इसमें से मुझे दुख उत्पन्न होंगे, तो मैं इसमें से कैसे बचेंगे? मैं भी बुढ़ापे में जाएगा, तो कौन मुझे रक्षा करेंगे? दर्द हो जाएंगे मेरे शरीर में भी, तो कौन मुझे रक्षा करेंगे? कौन मुझे दवा पिलाएंगे? मेरा ये दर्द कौन लेंगे? मदद करने वालों तो होंगे, लेकिन दर्द, सोच लीजिए आपका सिर दर्द है, दवा देते हैं डॉक्टर, लेकिन आपका दर्द कैसे निकालेंगे? आपको अकेले भुगतना पड़ता है। थोड़ा सोच लीजिए इसके बारे में। तो इतना भोग विलास में उन्होंने था उसी समय, इतना खुश, इतना संतुष्ट में रह रहा है, फिर भी उन्होंने देखा इसी जीवन से मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेंगे, तो मैं क्या करना चाहिए? यहां से सही रास्ते में जाना जरूरी है। मैं अभी आप लोगों को नहीं कह रहा है जो सिद्धार्थ गौतम ने किया उसको वो करने के लिए आपको नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने हमें कहा आप लोग तकलीफ मत उठाइए, क्योंकि मैंने जो रास्ता ढूंढने के लिए बहुत मेहनत किया, कठिन तपस्या किया, आप लोग करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ जो मैंने रास्ता दिखाया ये आप लोगों को बताऊंगा, उसी रास्ते में जाइए। आज कोई भी आदमी बौद्ध होकर भगवान बुद्ध को मानने वाला कोई भी आदमी आज तपस्या करेगा तो वो गलत रास्ते में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कठिन तपस्या करके वो नहीं मिलेंगे। फिर भी करेगा तो माफ कीजिए वो पागल है, वो पागल है, क्योंकि उन्होंने पक्का कहा ऐसे करने का कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने करके दिखाया हमें 6 साल। तो सोच लीजिए ऐसे वो भी बहुत मेहनत किया कुछ ढूंढने के लिए, फिर भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि ऐसा चीज दुनिया में नहीं है। तो कैसे ढूंढेंगे, कैसे मिलेंगे? कितना भी ढूंढ लीजिए कैसे मिलेंगे? जो चीज खोया नहीं है, जो चीज आपसे गुम नहीं गया, तो कैसे आपको, कितना मेहनत करेगा तो को मेहनत करके खोजेगा तो आपको मिलेंगे नहीं। आप कितना भी सर्च करेंगे फिर भी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ऐसे चीज आपसे नहीं गुम गया है। तो हम उसके बारे में बातचीत किया, इसके बाद हम आप लोगों को दिखाया दुनिया में एक चीज है, वो क्या है? दुख। आप लोगों को याद है तो मैंने कहा ये शरीर में होने वाला दुख के बारे में बात नहीं किया, क्योंकि ये भी एक दुख है, इसके बारे में बात नहीं किया।
ये शारीरिक दुख नहीं है, मानसिक दुख। शारीरिक दुख है तो आप लोगों को पता है, डॉक्टर लोग हैं, वैद्य लोग हैं, वे क्या करते हैं, दवा देते हैं। आजकल तो बहुत विस्तार हो गया है अस्पताल, ये वैद्य सब कुछ। तो एक इंजेक्शन लगाने का बाद पूरा पता नहीं चलता है, इतना कुछ है दुनिया में। एक टैबलेट खाएगा तो पूरा दर्द तुरंत गायब हो जाते हैं, इतना कुछ है दुनिया में। मतलब शारीरिक दुख मिटाने के लिए बहुत तरीका है। ऑपरेशन कैसे करेंगे, मुर्जा करके। आदमी जिंदा है लेकिन अपना ऑपरेशन करते हैं कैसे, सिर्फ एक इंजेक्शन, नहीं तो एक सिर्फ गोली, पता नहीं क्या हो रहा है। जिंदा काटेंगे, जिंदा ऑपरेशन करेंगे। इतना आज आगे निकल चुका है दुनिया। लेकिन मानसिक दुख कैसे करेंगे बताइए, मानसिक दुख कैसे निकालेंगे? कुछ आपके पास कुछ तरीका है? नहीं। भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम, भगवान बुद्ध होना मतलब उसको पता चल गया ये शरीर के साथ कुछ करके फायदा नहीं है, क्योंकि शरीर एक मशीन है, पंचमहाभूत से बना हुआ एक मशीन है। लेकिन ये चलाने वाला कौन है? वो मन है। तो आप लोगों के चलाने वाला कौन है? ये वाक्य सुनने का साथ आप लोगों को मन में ऐसे विचार भी उत्पन्न हो जाएंगे, आत्मा। ठीक है, अभी आप लोग ऐसे सोच लीजिए, कोई गलत नहीं है। या आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? बौद्ध दर्शन में आत्मा परमात्मा के बाद क्यों बात नहीं करते हैं, ये सब कुछ मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझाऊंगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी हमारा प्रवचन शुरुआत में है। आगे आगे इसके बारे में बहुत कुछ समझाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सोच लीजिए, जो भी हो, ये शरीर चलाने वाला मतलब मन चाहिए। तो आप लोग सोच लीजिए आत्मा, ये मन के कारण, ये मन में उत्पन्न होने वाला दुख बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसी दर्द के कारण, उसी दुख के कारण लोग आत्महत्या करते हैं। सोच लीजिए, इतना दुख है, इतना तकलीफ देते हैं, इतना खतरनाक है। मैं आप लोगों को एक दिन कहा, याद होगा, माफी मांग लीजिए। लोग कहते हैं मैं माफी तो नहीं मांगूंगा, लेकिन अपना जीवन दूंगा, माफी नहीं मांगूंगा। मतलब इसमें दुख का बात क्या है? शारीरिक दुख नहीं, माफी मांगना, एक दो तीन शब्द है। माफी मांगना, मुझे माफ कीजिए, 3 शब्द है। ये कहने के लिए शरीर का दुख नहीं होता है, मन में दुख भी नहीं होता है, तो इसमें गलत क्या है? बात समझ में आया आप लोगों को? लोग कहते हैं क्योंकि घमंड है, अहंकार इतना बड़ा है, इसीलिए माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें ये दुख का बात कैसे बीच में आएंगे? कैसे? क्योंकि ये घमंड, ये अहंकार, ये एक, हम सोचते हैं ये एक आदमी को, मतलब एक प्राणी के पास है। शरीर ठीक है, शरीर तो अलग बात है। ये मन
समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये मन उत्पन्न होने के साथ साथ, ये मन उत्पन्न होने के साथ साथ हम आप लोगों को पहले इसके बारे में बहुत कुछ थोड़ा बहुत बताया है। अविद्या क्या करते हैं पता है ना? अविद्या शब्द, इसके बारे में मैं अच्छी तरह बात में समझा होगा। ये अविद्या क्या करते हैं? जो दिखाई देने वाला चीज, जो सुनने वाला शब्द फिक्स करके लेते हैं। फिक्स करना मतलब ये इकाई है। अभी ये फिक्स या इकाई क्या है? अभी सोच लीजिए, चाय के उदाहरण लिएगा तो, नहीं तो मोबाइल का उदाहरण लिएगा तो, आप लोगों को पता है मोबाइल अलग अलग चीजें हैं, चीजें से बना हुआ है, लेकिन मन में ऐसा ख्याल है ये मोबाइल है। समझ में आई? हम सोचते हैं मोबाइल है, फिक्स मोबाइल है। हाँ, मोबाइल में स्क्रीन टूट गया, बैटरी डेड हो गया, मदरबोर्ड खराब हो गया। किसका? मोबाइल में। मोबाइल का बैटरी डेड हो गया, मेरे मोबाइल का स्क्रीन टूट गया, मतलब मोबाइल का स्क्रीन टूट गया, मतलब मोबाइल वाला एक फिक्स भाव है ना। शरीर लिएगा तो आप लोग कहते हैं मेरा शरीर में अभी बहुत दर्द है, मौसम बदलते इसीलिए मेरा सर दर्द करता है। मतलब शरीर मुख्य करने के बाद इसके जो अंग है, अंग के बारे में बात कर रहा है। गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मेरा गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, मतलब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी का वो टायर बदलना है, गाड़ी का ब्रेक ठीक नहीं है, गाड़ी का सर्विस करना है, मतलब ये गाड़ी का कुछ पार्ट बदल रहा है। समझ में आया बात? मतलब ऐसे फिक्स एक भाव है, फिक्स करके लेते हैं। सुनने वाला आवाज फिक्स करके लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को आगे इसके बारे में मैं समझाऊंगा। कान में शब्द नहीं आएंगे, ये बंदे क्या कहते हैं? कान में क्या आते हैं? ध्वनि आते हैं। हम असली रास्ते में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कान में क्या आते हैं? ध्वनि, है कि नहीं? आवाज कैसे? आवाज तो मन में उत्पन्न हो रहा है, ये क्या बताते हैं? थोड़ा गहराई तक निकल गया, हम इसमें से थोड़ा ऊपर आएंगे। सोच लीजिए हमने वो माफी मांगने का विषय पर था, तो ये माफी मांगना इतना दिक्कत क्यों है? क्योंकि इसमें दुख का पाठ क्या है? दुख का पाठ यह है, शरीर तो अलग है, शरीर का अंदर उत्पन्न होने वाला भाव है विचार, क्योंकि ये विचार के अनुसार अभी हमें कहना जरूरी है। मतलब माफी मांगना मुंह से कहते, लेकिन अंदर इसके विचार उत्पन्न होना जरूरी है। मतलब मन के बारे में, चित्त के बारे में बात करते हैं, तो ये मन उत्पन्न होने के साथ साथ अविद्या क्या करते हैं? मतलब गलत ज्ञान, मिथ्या दृष्टि क्या करते हैं? जो आगे रहने वाला आदमी, जो माफी मांगने वाला आदमी फिक्स करके लेते हैं अंदर। शायद समझ में आया होगा, नहीं तो इसके बारे में हम
और बात करेंगे। तो इसीलिए जो माफी मांगने वाला को लगता है मैं उससे क्यों माफी मांगेंगे, क्योंकि मैं हूं वो भी हूं, तो हम दोनों फिक्स है अभी, तो मैं क्यों उससे माफी मांगेंगे। मैं तो बड़ा आदमी, अभी 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 वो क्या आते हैं, अभी घमंड आते हैं, घमंड आते हैं अंदर से, अहंकार आते हैं अंदर से। तो क्या हो जाते हैं, मैं फिक्स होने के बाद मन क्या करते, तुलना करते हैं, मैं बड़ा आदमी हूं, वो छोटा आदमी है, मेरा पास इतना पैसा है, मैं इतना ईमानदारी है, और मैं इतना पढ़े लिखे है, तो ये कौन है माफी मांगने वाला, मैं उससे क्यों माफी मांगेंगे। ऐसे मन में, शरीर से नहीं है, मन में विचार उत्पन्न हो रहा है। तो ये विचार फिक्स करके लेते हैं, उसमें दुख का पाठ है। हम ये दुख के पाठ अलग करके मैं आपको बताऊंगा। उसी दुख का पाठ है ये दुख। हमेशा क्या करते हैं, फिक्स करके लेते हैं, फिक्स करके लेते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा ये दुख, ये दुख, ये दुख बहुत खतरनाक चीज है। वो सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध का स्थिति पर आने के समय उन्होंने कहा क्या, 4 आर्य सत्य के बारे में बात किया। दुख सत्य, हम पिछले हफ्ते में इसके बारे में बात किया, मैं अभी याद करूंगा आप लोगों को। दुख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य, मार्ग सत्य। आप लोगों को याद होगा इसके बारे में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भाग है। दुख सत्य, दुख समुदय सत्य, समुदय कैसे हो जाएंगे, अविद्या के कारण। दुख निरोध सत्य, दुख निरोध कैसे करेंगे, अविद्या निकालने के बाद दुख निरोध करेंगे। दुख निरोध करने का मार्ग क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहला क्या है, सम्मा दिट्ठि, सही दृष्टि। ये सही दृष्टि क्या है, दुनिया के सच्चाई देखना। सच्चाई ये आंखों से देख सकता है, बिल्कुल नहीं, तो प्रज्ञा के आंखों से, प्रज्ञा के नजरों से देखना जरूरी है। क्योंकि हमें चित्त दिखाई नहीं दे सकता है, शरीर तो दिखाई देते हैं, लेकिन चित्त एक शक्ति है, शक्ति कैसे देखेंगे। इसीलिए उसी क्योंकि ये शरीर चलाने वाला, ये शरीर के पूरा काम करने वाला ऊर्जा है, हम उसको कहते हैं चित्त शक्ति। लेकिन चित्त शक्ति ये दुनिया में किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ या सिर्फ प्रज्ञा के नजरों से देख सकता है। जो लोगों को प्रज्ञा के नजरों से नहीं देख सकता है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो अद्भुत बनाकर आत्मा लेके आया। क्योंकि ये अंदर जो चीज है हमें दिखाई नहीं दे रहा है, काट कर देखा नहीं है, जला कर देखा नहीं है, तड़प तड़प कर मारा फिर भी नहीं है, तो ये भूत है। मतलब एक ऐसा चीज है, अद्भुत है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या किया, एक नाम डाल दिया। अभी आप लोग
किसी के ऊपर गलत मत समझाइए। आप ये बात समझने के लिए कोशिश कीजिए। सोच लीजिए आप लोग बच्चों को डराने के लिए क्या करते हैं? रात में वो बाहर जाने के लिए कोशिश करें, क्या कहते हैं? बाहर मत जाओ, बाहर भूत है। सच में भूत है? आप लोग ऐसे कहते हैं ना। तो ये भारत में ये धर्म को लेकर, नहीं तो ये दर्शन को लेकर बहुत चर्चा हो चुका है। आप लोगों को पता है आस्तिक है, नास्तिक है, ये क्यों अलग अलग हो गया है? तो आस्तिक दर्शन 6 आस्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन में क्या क्या आते? सांख्य दर्शन आते हैं, वैशेषिक दर्शन आते हैं, मीमांसा दर्शन आते हैं। कितना दर्शन है इसमें? वे सब लोग विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अलग अलग रास्ता भी बता दिया है। हम इसमें अभी नहीं उलझेंगे, क्योंकि हम उसमें मतलब खोज कर फायदा क्या है। भगवान बुद्ध ने हमें अच्छी तरह बताया, बहुत दूर जाने का जरूरत नहीं है, आसपास है निर्वाण। यानी आपके पास है निर्वाण, दूर भागने का जरूरत नहीं है। अपना अंदर होने वाला घमंड को तोड़ दीजिए, वही है निर्वाण। जो आदमी के पास जाकर आपको माफी नहीं मांग सकता है दिल से, माफी मांगने के लिए कोशिश कीजिए। आप दिल से माफी मांगना मतलब वह है निर्वाण, मतलब मन में पीड़ा नहीं है। मन में पीड़ा नहीं है, और क्या चाहिए? सुकून से जीना है ना। ये जो जीवन आपको मिला है, उसी जीवन सुकून से जिए। पैसा है या नहीं उसके बाद नहीं है, सुकून से जीने के लिए कोशिश कीजिए, वह है निर्वाण, और क्या। तो आप लोग सोचे अब हम तपस्या करने का जरूरत नहीं है, मेडिटेशन में जाने का जरूरत नहीं है। मैं इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज लोग बहुत मेडिटेशन के बारे में बात कर रहा है। मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा, आप लोग जो मेडिटेट में जा रहा है उसमें जाकर क्या करेंगे? मतलब करने के लिए कुछ है, क्या करेंगे? मैंने यहाँ बहुत लोगों के साथ बातचीत किया है। बहुत लोग ये प्राश्वास के बारे में बात करें, मतलब ये साहस ऊपर करना, नीचे करना, साहस ले रहा है ना, इसके बारे में बहुत बातचीत कर रहा है। उसको एक नाम भी दिया, आनापानसति। माफ कीजिए, गलत मत समझाइए, लेकिन सच बताना हमारा जिम्मेदार है। मुझे बताइए, साहस ऊपर करके नीचे करके, ऊपर करके नीचे करके, हम आपका राग देश मोह कैसे निकलेंगे? अपने आप से सवाल कीजिए। अभी ये करके, उसको ध्यान देकर करते हैं। अभी ऐसे करके राग देश मोह कैसे निकलेंगे? शायद आप लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इतना साल आप ये किया है, फिर भी नाराज हो रहा है ना, गुस्सा आ रहा है ना। जो चीज पसंद है अभी भी पसंद है ना, इसमें से नहीं बच सकता है ना। तो समझने के लिए कोशिश कीजिए, ये मिथ्या दिट्ठी है। भगवान बुद्ध ने कहा, मिथ्या दिट्ठी समाधान सत्ता गच्छन्ति दुर्गति।
जो मिथ्या दृष्टि में समाधान होने वाला, मतलब उसको उसी रास्ते में जाने वाला, क्या दुगति में जाए, सुगति में नहीं है। सुगति मतलब ऊपर भगवान के पास, सुगति में नहीं जा रहा है, दुगति में जा रहा है, नीचे जा रहा है। समझ में आया बात? हम इसके बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे इसके बारे में बात करेंगे। जल्दी होने का कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी मैंने आप लोगों को कहा है, जो अविद्या क्या है, ये आत्मा क्या है, ये मन कैसे उत्पन्न हो रहा है, मैंने एक दिन कहा रूप वेदना संज्ञा संख्यार, ये क्या है। तो ये ऐसे चीजों के बारे में अलग अलग बताऊंगा। तो मैंने आप लोगों को यह कहने के लिए कोशिश किया, हमारे जीवन बहुत बुराइयों से भरा हुआ है, बहुत गलतियों से भरा हुआ है। सबसे पहले आपके मन में जो भगवान को आने के लिए रास्ता बनाइए। क्योंकि मैं ऐसे क्यों कह रहा है, हमारे मन एक बहुत बड़ा जंगल है, इसमें अलग अलग जानवरों रहते हैं। सच में हम बहुत खतरनाक है। सीधा कुछ बात नहीं करे। आपके बारे में आप सोच लीजिए, आपको सीधा कुछ कहना है तो सीधा नहीं कहते, घुमा फिरा कर कहते हैं। हमेशा तनाव से रहते हैं। कभी कभार गुस्सा आते हैं। गुस्सा आने का बाद, गुस्सा मतलब जानवरों का पैदा होते हैं अंदर। हमारे मन ऐसा है, हमारे मन में अलग अलग जानवर होंगे। आप लोगों को जो आदमी लोगों के साथ बातचीत करने का समय गुस्सा होने का बाद लोग कहते हैं ये कुत्तों का काम मत करो। असली में वो एक मनुष्य है, लेकिन जो काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है? हम कहते हैं ना, ये क्या किया है, ये जानवरों का काम मत करो। मतलब ऐसा गति है कहा, ऐसा विधि है कहा मन के अंदर। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा सबसे पहले अपने मन साफ करो। मन के अंदर भगवान जो भी हो, भगवान बुद्ध हो, जो भी हो, जो भगवान को आप मानते हैं, उसी भगवान को आपके पास आने के लिए रास्ता बनाइए। उसके बारे में हम आगे बातचीत किया, तुलना करना के बारे में बात किया, सहारे के बारे में बात किया, पुण्य के बारे में बात किया। ये क्यों बात किया है? यह है हमारा रास्ता बनाने का अलग अलग तरीका। माफ कीजिए, किसी को एकदम निर्वाण तक नहीं पहुंच सकता है। कदम कदम रखकर आगे जाना जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप जरूरी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे, आराम से आगे लेके जाएंगे। तो सोच लीजिए, भगवान बुद्ध ने हमें क्या दिया
चार आर्य सत्य दिया, दुख सत्य, दुख समुदय सत्य, दुख निरोध सत्य, दुख निरोध गामिनी पटिपद आर्य सत्य। पटिपद आर्य सत्य मतलब जो मार्ग सत्य है। क्या मार्ग सत्य है? इसमें से सबसे पहला वाला क्या है? सम्मा दिट्ठि। जो सम्मा दिट्ठि क्या है? सही सोच। लेकिन हमारे मन में हमेशा गलत सोच। इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं इसके बारे में इसीलिए बात किया। जो बुराइयां निकाल देना, निकाल कर फेंकने के लिए जो बुराइयां को समझना सबसे पहले जरूरी है। जो गलत हमारे पास है वो नहीं समझ जाएगा तो कैसे निकाल देंगे? आप डॉक्टर के पास जाकर मुझे बीमार है, डॉक्टर पूछते आपका बीमारी क्या है, तो कुछ बताना जरूरी है ना। क्या कहेंगे? सबसे पहले बीमारी को समझना जरूरी है। सर डॉक्टर मेरा सर दर्द कर रहा है, हाँ अभी आप पकड़ लिया तो दवा ले सकता है। तो आपके जीवन में जो बुराइयां हैं वो समझने के लिए कोशिश कीजिए। समझ जाएगा तो निकाल सकता है, क्योंकि निकालने का रास्ता मैं अभी भी आप लोगों को बता चुका है, फिर आगे भी बताऊंगा। ये माफी मांगना एक तरीका है। मैं पिछले हफ्ते में आप लोगों को कहा बच्चों से पूछ कर कुछ कीजिए, मतलब बातचीत करके। नौकरों से कुछ अच्छी तरह जाकर बातचीत करने के लिए कोशिश कीजिए। कभी कभार उन लोगों को जो टॉयलेट है साफ करने के लिए कोशिश कीजिए। साफ किया या नहीं इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन कर सकता है, मतलब मन बदल सकता है। कभी कभार किचन में जाकर बर्तन साफ करने के लिए कोशिश कीजिए। अभी आप लोग सोचते बनते ये बर्तन साफ करना, ये शौचालय साफ करना और निर्वाण का, ये दोनों का संबंध क्या है? बहुत बड़ा संबंध है। क्या है? ये अहंकार तोड़ना, ये घमंड तोड़ना आसान नहीं है। इसीलिए एक दिन आप लोगों का, आप लोगों के साथ जो लोग नाराज है उन लोगों के एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाकर कोशिश कीजिए बात करने के लिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे अंदर कितना दिक्कत है। जो मेडिटेशन में आप लोग जा रहा है ना, इसके बाद आकर ऐसे बात करने के लिए कोशिश कीजिए। क्योंकि मैं मेडिटेशन के बारे में इसीलिए बात कर रहा है, मैं किसी को दुख देने के लिए नहीं है। आज ये एक फैशन हो गया है। या एक फैशन हो गया है। हाँ ठीक है, अच्छा है, ऐसे करना अच्छा है, लेकिन अच्छी जगह ढूंढकर, अच्छा गुरु को ढूंढकर, अच्छा रास्ता को ढूंढकर कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को कहा पुण्य करने के लिए, आप ये शुरू किया है, आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। ये सब कुछ पिछले प्रवचन में हम बातचीत किया है। ये सब कुछ पिछले प्रवचनों में हम बातचीत किया है।
कर चुका है। तो इसमें से आप लोग अपने जीवन में कुछ लीजिए, नहीं तो फायदा नहीं है, नहीं तो फायदा नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत खामियां हमारे जीवन में है, क्योंकि मेरे जीवन में भी है, ऐसा बहुत कुछ है। मैं सोच समझ कर, मतलब ध्यान पूर्वक देख कर वो निकालने के लिए कोशिश कर रहा है, नहीं तो मैं कैसे निर्वाण तक पहुंचेंगे, कैसे निर्वाण तक पहुंचेंगे। मेरा घमंड, मेरे अंदर भी घमंड है, वो तोड़ने के लिए भी इतना मेहनत करते हैं, क्योंकि ये अभी हम सब लोग इसी जीवन में ये पहचान लिया ऐसा कुछ चीज है। पिछले जन्मों में हमें पता नहीं है, हम उसी घमंड के साथ जी कर रहा है, इसी घमंड के साथ, इसी अहंकारों के साथ जीत चुका है, इतना आदत हो गया है। तो अभी इसी 7-8 साल में, 7-8 साल हो सकता है, ये समझकर निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। मेरे जीवन तो 6 साल है, लगातार 6 साल, पूरा अलग जगह में रहकर कोशिश कर रहा है ये घमंड तोड़ने के लिए। आसान नहीं है, पूरा जीवन में इसमें लगाया। तो सोच लीजिए हमारा जीवन में कितना बुराइयां है। तो ऐसा वाला बुराइयां सोच सोच कर, ढूंढ कर निकालना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप लोग एक छोटी सी स्टेप, मतलब एक छोटी सी कदम आगे रखने के लिए कोशिश कीजिए। जो आदमी के साथ आप बात नहीं किया है शायद 1 साल 2 साल, बात करने के लिए कोशिश कीजिए, नहीं तो ये प्रवचन का फायदा क्या है। आप ऐसे करेगा तो हम सोचते हैं आप लोग जीत गया है, मतलब आप जीतने का रास्ते पर आ चुके हैं, तो आप लोगों के साथ आगे निकल जा सकता है। पता है हमको ये जीवन क्यों मिला, ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है। क्योंकि मैं उदाहरण के, ये उदाहरण 2-3 बार मैं आप लोगों को कहा है, ये उदाहरण के अनुसार मैं आप लोगों को याद करूंगा। हम एक गाड़ी में हैं, उसी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। सोच लीजिए मनुष्य जीवन मतलब एक गाड़ी में हम रहते हैं, उसी गाड़ी, ये शरीर गाड़ी है ऐसे सोच लीजिए, लेकिन ये गाड़ी में ब्रेक बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, ये गाड़ी ऐसे ऊपर से नीचे आएंगे, ये गाड़ी ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे बहुत बड़ा खाई है, बहुत बड़ा गड्ढा है, नहीं तो कुआं है, जो भी हो, चाहेगा तो वापस नहीं आएंगे। तो हमें जीवन क्यों मिला है, खाई के लिए मिला है। ये गाड़ी को ब्रेक लगाने के लिए, ये गाड़ी ऐसे नीचे आते हैं, तो गाड़ी में ब्रेक ठीक करना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। जो अभी आप लोगों को ये बताते हैं ना, ये ब्रेक ठीक करने का तरीका, मौसम बदलते हैं, सर्दी अभी गर्मी तक जाते हैं, इसीलिए थोड़ा शरीर भी बदलते हैं, इसीलिए थोड़ा खांसी है, माफ कीजिए। तो सोच लीजिए सीधा नीचे आएंगे, तो हम क्या करना चाहिए, हमारे ये 60 साल 70 साल 80 साल ये जीवन में हम ब्रेक लगाना जरूरी है। ब्रेक फिक्स करके
ब्रेक लगाना जरूरी है। सोच लीजिए ये गाड़ी यहां से यहां तक आ चुका है, अभी बहुत तेज चल रहा है, अभी ब्रेक लगाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं। अभी शुरुआत नहीं है आप लोगों की जीवन, आखिरी मौके में है। माफ कीजिए, फिर भी मैं आप लोगों को याद करूंगा। बहुत दूर आप लोग आ चुके हैं, इसीलिए शायद ये प्रवचन सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ये बनते भगवास कहते हैं, ऐसे सोचते हैं आप लोग। शायद ये भी गमन का कारण है ना, ये भी अहंकार का कारण है ना, क्योंकि बहुत तेज आते हैं। अभी अभी कैसे रोकेंगे, कौन रोकेंगे? तो हमें हमें ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, ब्रेक ठीक करने के लिए। ब्रेक ठीक करेगा तो गाड़ी ब्रेक करके ऊपर लेके जा सकता है। अभी भी है, अभी भी आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि यहां से रुक जाना मतलब अगले जन्म में मनुष्य जीवन लेना। ये ब्रेक क्या है, ये ब्रेक कैसे ठीक करेंगे? मैं आप लोगों को कहा, सोचने का तरीका बदल दीजिए। यह है ब्रेक ठीक करने का तरीका। क्योंकि ये सोचने का तरीका बदल दिया तो तुरंत क्या होता है, रुक जाते हैं। इसके बाद धीरे 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 आगे निकल जाना पड़ेगा ऊपर तक। कर सकता है, कोशिश कीजिए। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। मैं आप लोगों को कहा है 2 ताली के बारे में, आप लोग कभी पुण्य भुगतते हैं, ये खत्म होने का बाद आप लोग जितना भी मेहनत करेंगे, लेकिन ये शरीर छोड़कर जाना ही जाना है। कहाँ जाएंगे? जो भुगतने का जगह आप लोगों को पहले से मैं वार्निंग दिया है। कहाँ? नरक, प्रेत, जहां भी हो नीचे। माफ कीजिए, सच बताना मेरा फर्ज है। कभी कभार मैं भी बहुत डर रहा है, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जो ख्याल मेरे मन में आ रहा है, मैं सोचते ये क्यों ऐसे ख्याल आ रहा है, मतलब मैं कितना मेहनत करना पड़ता है। मैं एक बनते हूँ 8 साल 7 साल इसी जीवन में रह रहा है, गुरुओं के पास रहकर ये करने के लिए मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये ब्रेक नहीं ठीक करेगा तो पक्का पता है नीचे जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे? कोशिश कीजिए जी, कृपया करके कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं आप लोगों को कहा, सबसे पहले पुण्य करने के लिए कोशिश कीजिए। ये जीवन आसान नहीं है। आप जितना भी मेहनत करेंगे, यह आप सभी, हम सभी लोगों का यह आखिरी मनुष्य जीवन है। मैं हमेशा एक मंत्र के जैसा हर प्रवचन में मैं आप लोगों को कहा, ये हमारा आखिरी मनुष्य जीवन है, लिख कर रख लीजिए। पता है आप लोगों के जीवन में, आप लोगों के परिवारों में जो लोग मर गए हैं, अभी वे लोग कहाँ हैं? आप लोगों के साथ जीवन बिताया, पार्टी किया, जितना भी अच्छा काम किया, बुराई काम किया, सब कुछ किया। मजे करने के लिए बाहर गया, घर में से पार्टी किया, शादी किया, बहुत कुछ किया। इसके बाद वो मर गए, अभी वो कहाँ है? आप लोग इतना आसान से उसको भूल भी गया है। हाँ, महीने साल के बाद कुछ पूजा पाठ करते हैं याद करके, लेकिन अभी वो कहाँ है? आप लोग क्यों उसके बारे में नहीं सोचा है? अभी क्या करेंगे वहां रहकर?
मतलब कहाँ है? जो आप अभी खा रहा है वैसा ही वो भी खा रहा है? कहाँ होगा? आप लोग क्यों इसके बारे में नहीं खोजते हैं? थोड़ा सोच लीजिए। शायद माँ हो सकता है, पिता हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, मर चुका। ठीक है, अभी कहाँ है वो जो जीवन में रह रहा है, वहाँ कपड़ा है, खाना है, रहने के लिए जगह है, गाड़ी है, ऐसे कुछ आप लोग कुछ ढूंढा? क्योंकि आप लोग भी वहां जा रहा है। डर नहीं लग रहा है आप लोगों को? सिर्फ या सिर्फ यहाँ एक ही चीज चल रहा है क्या? पुण्य। पाप तो हम ऑलरेडी करते हैं। शायद आप लोग सोचते हैं बांधते हमें ऐसे कहते हम हमेशा पाप करते हैं। मैं ऐसे नहीं कहते हैं, लेकिन एक दिन में कितना बार गुस्सा आएंगे, कितना बार डांटेंगे, कितना बार जो चीज देखने का बाद मन कर रहा है, अरे ये चीज मुझे है तो कितना अच्छा है, कितना लालच आ रहा है मन में। लोगों को तो नहीं कहते आए वो चीज मुझे नहीं चाहिए, ले जाइए, लेकिन मन में कौन सा विचार है? जो चीज आपको पसंद है वो लेके जाकर कुछ टूट टूट डालेगा तो, कुछ खराब करेगा तो। सोच लीजिए जो गाड़ी आप पसंद है, बच्चा वो बाहर लेके जाकर कुछ खराब करके लेके आया, अभी कैसा कैसा है आपके मन? हाँ छोड़ दीजिए वो ठीक करेंगे, लेकिन अंदर अपने आप को, अपने आप के बारे में भी कह रहा है। आप सोच लीजिए आप हमें क्या हो रहा है, मतलब हम कितना गलत कर रहा है जीवन में एक दिन में। शायद आप लोगों को, आप लोगों के परिवारों में कई लोगों के पास धन दौलत है। सोच लीजिए उसका घर में कुछ अच्छा खानदान के शादी हुआ है। जो आपके दोस्त है उसका बच्ची है, वो अच्छी खानदान में शादी किया, आपके घर में भी एक बच्ची है, आप क्या सोचेंगे? हाँ बोलने का समय बताएंगे वो आपको, आप बहुत बधाई, वो दिल से बधाई, शुभकामनाएं, लेकिन मन में सच बताइए, सच सच बताइए। दुख है ना अंदर, तनाव है ना अंदर, हमारे बच्ची को इसे अच्छा रिश्ता क्यों नहीं मिला है कि नहीं? जो आप लोगों को जीवन में पिछले कुछ हुआ, कुछ घटना हुआ, वो सोच सोच कर आज भी आप लोग दुख में रह रहा है, दुख में रह रहा है, किसी को नहीं कह सकता है, अंदर दबाव कर रखते हैं। कभी कभार अकेले बाथरूम में जाकर रोते हैं, क्यों? पीड़ा है अंदर। शायद लोग शराब पीते हैं इसीलिए, क्यों? वो तनाव है अंदर, उसी तनाव के साथ साथ मर जा रहा है। तो मुझे बताइए कहाँ जाएंगे? जो लोग मर गया है अभी वो लोग कहाँ हैं? आप लोग भी उसी रास्ते में जा रहा है, तो आप लोग भी कहाँ जा रहा है? उसी जगह में जा रहा है। माफ कीजिए, ये बहुत दुखद का बात है, हम नहीं समझेंगे इसके बारे में तो मन बदलने के लिए कोशिश कीजिए। मन, आप लोग एक बार मन बदल दिया मतलब ब्रेक लगाने के लिए कोशिश किया,
ब्रेक ठीक करने के लिए कोशिश किया। आसान नहीं है आज आप लोगों के जीवन में। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, समझने के लिए कोशिश कीजिए। बहुत आप लोगों को अकेले नहीं खड़ा हो सकते आज, क्योंकि आधार का जरूरत है, मतलब बैसाखी का जरूरत है। बैसाखी पता है ना, वो एक पैर में दर्द है तो ऐसे ऐसे तीसरा पैर लेके जा रहा है। बैसाखी आप लोगों के जीवन में बहुत बैसाखी है, बैसाखियां हैं। ये बैसाखियों के बिना नहीं रह सकता है। सच में बैसाखियों के बिना नहीं रह सकता है। माफ कीजिए, ये हमारे जीवन में एक कमी है, वो भी समझना बहुत जरूरी है। सोच लीजिए, मैं ऊपर ऊपर से ले लूंगा आज, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। मैं ऊपर ऊपर से ले लूंगा। अभी आप लोग माता पिता है, हाँ, अपने परिवार में के बच्चों के बारे में सोच लीजिए। शायद वो अभी शादीशुदा हो या नहीं, बच्चे, आप लोग अभी माता पिता है, तो आप लोगों को बच्चों के बिना रह सकता है? हाँ बनते, हम तो बच्चों के बिना रहते हैं, हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। बात बंद हो गया, नाराज होकर नहीं, गुस्सा होकर नहीं, समझकर, क्योंकि आपको अभी लगना जरूरी है। हाँ, मैं तो अभी 40 साल 30 साल उन लोगों को पाल पोषण किया, अभी वो लोग अच्छी स्तर पर है, अभी वो अपने अपने काम भी कर रहा है, शादी भी किया है, अभी उन लोगों को रास्ते में जाने के लिए दे दिया, अभी उन लोगों का जीवन में हाथ नहीं डालेंगे। बात चाहिए तो 1 महीना 2 महीने के बाद करेंगे। आप लोग ऐसे छोड़ दिया, छोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। इतना बड़ा बंधन है जीवन में, कभी भी ये नहीं निकाल सकता है, कभी भी नहीं निकाल सकते, इतना बड़ा बंधन है। ये बंधन कहाँ से किया है? शरीर से किया है? नहीं, मन से किया है। बच्चा को नहीं देखेगा तो दुख कहाँ उत्पन्न हो रहा है? मन में हो रहा है। बच्चा 2 दिन या 3 नहीं तो 1 हफ्ता बात नहीं किया तो दुख कहाँ उत्पन्न हो रहा है? मन में हो रहा है। यह एक बहुत बड़ा बैसाखी है। ये बैसाखी शरीर से निकालना आसान नहीं है। ये निकालना आसान है, बहुत दिक्कत है, क्योंकि इतना शरीर में चिपक गया है, पता भी नहीं है। शायद आप लोग सोचते हैं ये क्यों ऐसे बनते कहते। सोच लीजिए, अभी ये एक बैसाखी मतलब परिवार और मतलब माता पिता और बच्चे, ये एक इतना संबंध हो गया है, अभी अलग नहीं कर सकता है, एक साथ रह रहा है मन से। उन लोगों के साथ इतना बड़ा संबंध बनाकर जीवन में ऐसे आगे निकल जाएगा तो एक दिन पक्का पता है हमें जाना ही जाना है। जाने के समय आ चुका है तो पता नहीं कब कैसे कहाँ आ जाएंगे, तो आ जाएगा तो जाना तो तय है। तो
छोड़कर कैसे जाएंगे? सिद्धार्थ गौतम ने हमें एक बात सिखाया, एक पाठ पढ़ाया है। क्या? बच्चों को भी छोड़ना जरूरी है, बीबी को भी छोड़ना जरूरी, लेकिन ये भौतिक रूप से नहीं है, मानसिक रूप से। बच्चों के साथ रही है, बीबी के साथ रही है, ये घर छोड़ने के लिए बात नहीं कह रहा है, लेकिन मन से वो पकड़ लिया है, वो छोड़ने के लिए कोशिश कीजिए। हम उसको कहते हैं तृष्णा, ये नहीं तो तन्हा। ये शब्द आप लोग सुना होगा, तन्हा। ये हाथ से नहीं तृष्णा होते हैं, मन से तृष्णा होते हैं। ये तृष्णा भी नया शब्द है, शायद आप लोग उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे नजरों से ये तृष्णा क्या है इसके बारे में बात करूंगा। तो ये मन में ये ख्याल बहुत इतना संबंध बनाया है, इतना मजबूत संबंध बनाया है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे बताइए, मरने के समय, मतलब ये शरीर छोड़कर जाने का समय, किस मन से, किस विचारों से छोड़कर जाएंगे? आखिरी मौका में, मतलब सोच लीजिए डॉक्टर लोग कहा अभी ये दादी का अंतिम समय हो गया है, घर में लेके जाइए, लेके जाकर देखभाल कीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल में तो कुछ नहीं हो जाएंगे। नहीं तो हॉस्पिटल में है, बताते हैं अभी ये आखिरी समय है, कम से कम 1 दिन रहेंगे, तो आप लोग जो कुछ करना है तो कीजिए। आप लोग क्या करेंगे? सब लोग मिलकर एक जगह में रहकर उसके साथ बात कर रहा है, उसको बहुत खुशी है क्योंकि मेरा परिवार है, आज मुझे बहुत खुश है। खुश कैसे मिलेंगे? क्योंकि ऐसे चीज दुनिया में नहीं है। लेकिन वो सोचते अरे मेरे पूरा परिवार है, हम बहुत खुश हैं। मतलब अभी आखिरी बार पूरा परिवार देखकर परिवार को मन से छोड़ देगी, मन से छोड़ देगी, इसके बाद वो निकल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। परिवार के साथ जाएगी, सिर्फ शरीर छोड़कर, इसके बाद परिवार के साथ रहेंगे। माफ कीजिए, ढूंढ लीजिए, आप लोगों के पास समय है तो, जो आप लोगों के घर में कोई भी मर चुका है तो ढूंढ लीजिए वो अभी कहाँ है, ढूंढ लीजिए कहाँ, वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति है, ये बहुत खतरनाक जगह है। मैं एक दिन गरुड़ पुराण पढ़ा, इसके बारे में कुछ जानकारी लिया, इसमें भी इसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। भगवान बुद्ध त्रिपिटक में अच्छी तरह समझाया हमें। मैं बाइबल तो नहीं पढ़ा है, समय नहीं तो पढ़ना जरूरी है, इसमें से ऐसे कुछ होगा। तो आप लोग नहीं डरते हैं? सच में बिल्कुल डर नहीं लग रहा है? मुझे बताइए, कल आप लोग नहीं उठेगा तो क्या हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप लोग? तैयार, ये शरीर छोड़ने के लिए तैयार है आप सभी लोग? डर नहीं लगते हैं? कैसे आप लोग इतना वीरता से जीवन जीते हैं? इसीलिए कह रहा है, ब्रेक लगाने के लिए कोशिश कीजिए, यानी
मन बदलने के लिए कोशिश कीजिए। आसान नहीं है ये काम, आसान नहीं है। तो ये बैसाखी, ऐसा बैसाखी बहुत है आप लोगों के जीवन में। घर घर जो लोग हैं, घर जैसे बनाया वैसा ही है, कुछ मत बदलो। आप लोग देखा होगा, गाड़ी को इतना प्यार करते हैं, गाड़ी के बिना नहीं रह सकता है। जो गाड़ी है वो मरम्मत करके रखते हैं, मरम्मत करते रखते हैं, बेचने के लिए भी तैयार नहीं है। शायद ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन इतना पसंद करते हैं। पैसा, मैं ये नहीं कह रहा ये सब कुछ भिखारियों को दान दो, मैं ये नहीं कह रहा है। ये पूरा आपके पास रख लीजिए, जीवन में प्रयोग कीजिए, मन से छोड़ दीजिए। ये मन से छोड़ना आसान काम नहीं है। मन से छोड़ने के लिए सबसे पहले आप करना चाहिए तो ये अच्छा मेडिटेट है। आप लोगों के जीवन में सफलता चाहिए तो ये कीजिए। क्या है, आपके जीवन में जो लोग हैं आज आप नफरत करते हैं, आप लोग बातचीत नहीं करते हैं, जाकर माफी मांगने के लिए कोशिश कीजिए। भले आप सही है, जो मामला है उसी मामले से आप लोग सही है, आप लोग बिल्कुल सही है, फिर भी आप दोनों अभी बातचीत नहीं कर रहा है। आप लोगों को जीतना है तो जाकर माफी मांग लीजिए। नहीं कर सकता है क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे कुछ था पहले। मेरे गुरु लोग ने कहा बनते आप लोगों, आपको बनते बनाना है तो मैं उसी समय बनते नहीं है। उन्होंने मुझे कहा आपके जीवन में जितना भी ऐसा चीजें है तो सबसे पहले वो खत्म करके आइए। आप अलग जीवन में जीने के लिए जा रहा है, जीने के लिए आपके ये दुनिया बहुत अलग है। तो जो जीवन जीता है उसी जीवन में जो कुछ गलत हो गए वो ठीक करके आइए। मैंने इतना कोशिश किया, मैं सबसे पहले फोन करने के लिए सोचा, फोन करने के लिए मोबाइल फोन करने के लिए ऐसे क्या लाने के लिए मैंने 2 महीना 3 महीना मेहनत किया। ये मेरा एक्सपीरियंस है। कोशिश करके फोन लेकर मैसेज टाइप उसका वो मोबाइल नंबर टाइप करके अभी तक कॉल नहीं लगाया। सोचते हैं शायद ये उठेंगे, इसके बाद वो कहेंगे आप कौन है, मेरा नाम सुनकर वो फोन काट करेंगे, नहीं तो गुस्सा करेंगे, गाली देना शुरू करेंगे। तो मैंने क्यों फोन करेंगे, फिर काट दिया फोन। ऐसे 2-3 महीना तक मेहनत किया। एक आदमी से माफी मांगने के लिए मुझे 7 महीना हो गया, क्योंकि मन शांत नहीं बैठेंगे। मन कहते आप मत करो क्योंकि आप गलत नहीं, आपने सही किया है, उसी दिन जो हुआ है आप बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, आप सही है, आप क्यों फोन करेंगे, आप क्यों माफी मांगेंगे। कौन? हाँ, अहंकार, घमंड, और कौन है। क्योंकि आज मैं इतना सुकून महसूस कर रहा है, आज अभी मैं मरने के लिए तैयार है क्योंकि मैं इतना सुखी में रहते हैं।
मेरा मन इतना हल्का है भगवान बुद्ध के कृपा से, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा है कोशिश कीजिए। आप लोगों के जीवन में एक एक जो 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 आदमी लोग के साथ आप लोग बात नहीं करते, सिर्फ शायद इसमें से जो लोग के देखने के लिए भी पसंद नहीं है, उसका नाम सुनने के लिए भी पसंद नहीं है, उन लोगों को थोड़ा साइड करके, जो आप देखते हैं लेकिन बात नहीं करते, ऐसे एक आदमी पकड़ लीजिए, उसके साथ उसके पास में जाकर उसको बात करने के लिए, उसको हंसने के लिए, उससे माफी मांगने के लिए कोशिश कीजिए। लिस्ट में नीचे वाला ऊपर वाला बहुत खतरनाक है। आप लोग कब ये सभी लोगों से माफी मांगेंगे? कब उसी ये कठिनाई से ये उलझाओं से कब बाहर आएंगे? आप लोग मत सोच लीजिए ये सब कुछ ऐसे रखकर निर्वाण प्राप्त करेंगे, ये तो संभव नहीं है। क्योंकि बार बार आप लोगों को एक ख्याल उत्पन्न हो रहा है, जो उसको, क्योंकि जो लोग के पास साथ आप लोग नाराज है, तो आप मन धीरे धीरे हल्का करने के लिए कोशिश करते हो। उसको जो चीज आपको तकलीफ दिया है पिछले, वो आपको याददाश्त में आएंगे। इसीलिए मैं कह रहा है सबसे पहले जाकर उन लोगों से माफी मांगने के लिए कोशिश कीजिए। आप लोगों को जीतना है तो, नहीं तो छोड़ दीजिए, नहीं तो बात करके क्या फायदा, छोड़ दीजिए। आसान नहीं है, क्योंकि शरीर से करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मन से करना है, सिर्फ मन बदलना है। माफी मांगने के लिए मन बदलना है। शरीर कुछ मेहनत नहीं करेंगे, गाड़ी है जा सकता है, दरवाजा खटखटाएंगे, शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बिल बजाएंगे, मुलाकात हो जाएंगे, माफी मांगेंगे, कर सकता है। आसान नहीं है। जीतना है तो, निर्वाण आप लोगों को चाहिए तो कोशिश कीजिए करने के लिए, कोशिश कीजिए करने के लिए। तो ये बैन शांति हमारे जीवन में बहुत खतरनाक चीज है। माफ कीजिए, मैं बच्चों को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन आप लोगों को बच्चों को छोड़ना शब्द भी बहुत दिक्कत लेके आएंगे। आज एक माँ से पूछेगा तो आपको अपने बच्चों के बिना बातचीत मत करना। हाँ, वे लोग ठीक ठाक है, बातचीत मत करना, देखने के लिए मत जाना। आप अपने जीवन अकेले बिताइए, एक ही घर में, नहीं तो अलग अलग घर में। बच्चे शादी करके निकल चुके हैं, तो आप लोग अपने घर में रह रहा है, बातचीत मत कीजिए, उसका तस्वीर मत देख लीजिए। कर सकता है। आज मैं आप लोगों को ऐसे कहे तो आप लोग कहते ये बनते इतना कठोर है। नहीं, माफ कीजिए, आप लोग मरने के बाद, हाँ, हमें जाना पड़ेगा, जाने के बाद ये कैसे करेंगे, बच्चों के साथ कैसे बात करेंगे, उन लोगों की देखभाल कैसे करेंगे, हलचल कैसे पूछेंगे। मतलब मरने के बाद घर नहीं छोड़ते हैं ना, घर में रह रहा है ना, तो अभी कोशिश कीजिए करने के लिए। नहीं कर सकता है मतलब ऐसे विचार भी मन में नहीं आ जाएंगे। अरे बनते, हम हमारे बच्चों के बिना कैसे रहेंगे, लेकिन एक दिन रहना ही रहना है। कैसे करेंगे? इसीलिए कह रहा है ये बैन सा की
बहुत मुश्किल है। आज आप लोगों के अलग अलग तरीका है जीवन में। अब हम कहते कंफर्ट जोन, अलग अलग तरीका, ये मेरा जीवन जीने का तरीका, ये एक बैन सा की है, ये तोड़ना जरूरी है। ये कंफर्ट जोन निकालना, तोड़ना जरूरी है। कैसे? मन बदल कर। आप सोच लीजिए, घर में आप चाय बहुत पसंद है, चाय के बिना आपको जीवन अधूरा है, ठीक है? आप कॉफी कोशिश कीजिए, चाय छोड़कर कॉफी पीने के लिए कोशिश कीजिए। कर सकता है? आपके पास हजारों वजह है ये निकालने के लिए, मुझे ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, हजारों वजह है, लेकिन मानने के लिए एक भी वजह नहीं है कि नहीं? तो हमें क्या हो गया है? हम हमेशा भगवान के पास जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे निर्वाण चाहिए, मुझे मन का शांति चाहिए, मन की शांति बहुत जरूरी है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को मन की शांति लाने का रास्ता बताते हैं। तो कीजिए, बच्चों के अपने जीवन जीने के लिए दीजिए, आप लोग अपने जीवन जी लीजिए, नाराज नहीं है लोग, लेकिन कोशिश करके देख लीजिए, कोशिश करके देख लीजिए। नहीं है ना, नहीं है ना, क्योंकि आसान नहीं, इतना आदत हो गया है, मतलब इतना इतना बंधन है, ये बहुत मजबूत है, ये बहुत मजबूत है। कर सकता है? आप लोगों को निर्वाण चाहिए है कि नहीं? आप लोगों को, आप लोगों के जीवन में मोक्ष चाहिए, मतलब मन की शांति चाहिए। शांति कैसे मिलेंगे? आप सब लोग ऐसे हाथ पकड़ कर रख लीजिए, या ऐसे कीजिए, तो अच्छी तरह टाइट करके रख लीजिए। हाँ, 1 मिनट रख लीजिए। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्या हो जाएंगे? दर्द कर रहे हैं? नहीं ना, पकड़ लीजिए। हाँ, 21 22 23 24 25 26, हाँ हाँ 40, हाँ अभी अभी निकाल दीजिए। ऐसे रखकर 1 मिनट नहीं रह सकता है। ऐसे ऐसे रखना मतलब कितना दर्द कर रहा है हाथ। मैं हाथ के बारे में बात करें, ऐसे रखने का समय हाथ कितना दर्द कर रहा है, फिर भी छोड़ने के लिए आप लोग तैयार नहीं ना। नहीं नहीं, मैं ऐसे रख कर रहूंगा, मेरे मेरे परिवार के साथ में रहूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा परिवार। लेकिन थोड़ा निकाल कर देखी, कितना हल्का है, कितना अच्छा महसूस कर रहा है, पूरा दर्द गायब। ये मन की बात है। आप लोग मन से पकड़ लिया, ये मेरा बच्चा, उसको ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे ऐसे खाना पीना चाहिए, हमें हमेशा उसको आशीर्वाद देना चाहिए, मतलब उसको हाथ लगाना चाहिए, सिर पर हाथ लगाना चाहिए, मुंह को चुम्मा देना चाहिए। मुझे उसको गले नहीं लगाएगा तो बहुत दुख है, मुझे इतना दर्द कर रहा है, मुझे मैं शायद मर जाएंगे, मतलब इतना मन से पकड़ लिया है।
मैं कह रहा है छोड़ दीजिए, देखभाल कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छी तरह पढ़ाइए, नहीं तो अच्छी नौकरी दिलाइए, नहीं तो शादी कीजिए। वो तो हमारा जिम्मेदार है, मतलब माँ बाप का जिम्मेदार है, वो तो कीजिए, लेकिन मन से छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ सकता है, तस्वीर देकर रो जाएंगे, अरे मेरा बेटा। लेकिन एक दिन आप लोगों को जाना ही जाना है छोड़कर तो। शुरुआत चाय कॉफी से कीजिए। आप लोग सोच लीजिए, जो भी हो आप, मैं एक छोटा सी उदाहरण लूंगा। चाय पसंद है, इतना चाय के लिए बहुत पसंद है, दिन में 2 3 4 चाय पिएंगे। ये आपका एक कंफर्ट जोन है, आपका एक आदत है, ठीक है। चाय की जगह आप कॉफी लेके आइए, चाय को छोड़ दीजिए, अभी कॉफी पीना शुरू कीजिए। नहीं बनते कॉफी, मुझे ऐसे ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इतना कारण है चाय कॉफी निकालने के लिए। मैं तो नहीं कहा चाय और कॉफी दोनों निकालने के लिए, मैंने एक ही जगह दूसरा लेके आया। सिर्फ एक छोटा सा चाय, जीवन से एक छोटा सा चाय, 10 रुपये का चाय निकालने के लिए कह रहा है। परिवार बच्चों के बारे में असंभव है, माफ कीजिए, ये बहुत बड़ा दिक्कत है, ये बहुत बड़ा है। इसीलिए मैंने कहा मुझे एक आदमी से माफी मांगने के लिए 7 महीना हो गया, 7 महीना। ये 7 महीने के अंदर ऐसे कैसे हो गया? मैं अकेले नहीं था, मेरे साथ मेरा गुरु है, उन्होंने हमेशा फोर्स किया। पूछा आज क्या किया? मैंने मोबाइल लिया। सिर्फ आज मोबाइल लिया? नहीं, नंबर ढूंढना भी साथ, ढूंढ लीजिए, अभी ढूंढ लीजिए, हाँ ढूंढ लीजिए। नहीं, मैं कल करूंगा, परसों करूंगा। इसके बाद वो मुझे इतना शत्रु जैसा बन गया है, वो उसको छोड़ कर जाने के लिए कोशिश किया। अभी वो आएगा तो मैं चुपचाप चला जाएंगे। कि वो पूछते हैं, मैं अभी आपसे पूछते हैं ना, वैसे वो पूछते हमेशा। बाद में मुझे उसके साथ रहना पड़ा एक ही मठ में, तो मुझे करना ही करना पड़ा। लेकिन आज मैं इतना खुश है, मतलब इतना शांत है। आज मुझे माफी मांग सकता है, दिल से माफी मांग सकता है। पता है, मैं जो भी बाहर जाने का समय कोई भी मेरे साथ आमने सामने आएगा तो मेरा जैसे उसके रास्ता काट गया तो भी तुरंत माफी मांगते। मतलब मुझे ये आसानी से बाहर निकालते हैं। वो पूछते आप बनते माफी क्यों मांगते हैं? मैंने आपका रास्ता काट लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे माफ कीजिए। पता नहीं है आप लोग कैसे करेंगे ये। चाय की जगह कॉफी लाएगा तो दिक्कत है, चाय में चीनी कम है तो दिक्कत है। कब बदलेंगे मन? कब बदलेंगे मन? हम बैसाखी के बारे में शुरुआत किया बात करने के लिए, अभी ये पूरा अधूरा है। क्योंकि इसीलिए कह रहा है, आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करना है ये निर्वाण के बारे में। अभी हमें बहुत कुछ है आगे बात करने के लिए, क्योंकि ये मन कैसे उत्पन्न हो रहा है,
ये मन के साथ साथ ये अविज्ञा कैसे उत्पन्न हो रहा है, ये मन क्या है, मन किस तरह से उत्पन्न हो रहा है। तो मन उत्पन्न होना, ये अविज्ञा उत्पन्न होना, इसमें मैं का फील, मैं हूं ऐसा फीलिंग्स क्यों आ रहा है, तो ये फीलिंग्स कैसे हटाएंगे। ये दुख अच्छी तरह समझना जरूरी है, क्योंकि ये दुख महत्वपूर्ण चीज है। आप लोग ये 3 शब्द सुना होगा, अनित्य, दुख, अनर्थ। शायद ये पाली शब्द है, अनित्य, दुख, अनर्थ। ऐसे नहीं तो भगवान बुद्ध का दर्शन क्या है, हेतुम पटिच्च संभूत, मतलब हेतुफलवाद, भगवान बुद्ध का वाद, उसके बारे में बात करना है। ये बहुत लंबी विषय है। हेतुम पटिच्च संभूत, नहीं तो हेतुफलवाद, कॉज एंड इफेक्ट्स, यह है असली मुद्दा हमारा। हम उस तक पहुंचना जरूरी है। उसके बारे में अगले सेशन में शुरू कर सकते हैं, लेकिन फायदा क्या है, क्योंकि आप माहौल अब तक नहीं बनाया है, मतलब आप लोग तैयार नहीं हैं, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि आज तक आप लोगों से एक भी सवाल नहीं उठाया है, बनते में कैसे मन बदलेंगे, मैं कैसे माफी मांगेंगे। मेरे साथ मेरे इतना बहुत लोग हैं माफी मांगने का, तो शुरुआत कैसे करेंगे। आप लोग पुण्य कीजिए, तो पुण्य करके समय है तो एक फोटो खींचकर ग्रुप में डाल दीजिए, बाकी लोगों को देख सकते हैं, उन लोग एक साधुनाद देंगे, ये तो बहुत बड़ा बात है। बाकी लोग उसको वो देखकर अनुमोदन हो जाएंगे। जो भी लोग बाहर जाकर पुण्य कर रहा है ना, जो फोटो खींचते हैं ना, ग्रुप में डाल दीजिए, मैंने ऐसे ऐसे पुण्य किया, ऐसे ऐसे पुण्य किया, मैंने आज भगवान को एक जल अर्पण किया। ये छोटी बात नहीं है, अभी कोई भी ऐसे अब तक नहीं किया है, मतलब आप लोग अभी तक तैयार नहीं है। ये गहराई तक ले जा सकता है आप लोगों को, सिर्फ ज्ञान मिलेंगे। अभी भी आप लोगों के पास ज्ञान है, लेकिन ज्ञान जरूरी है, लेकिन ये ज्ञान जीवन में लेना जरूरी है। मैं इसीलिए अभी आप लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोगों को, ये कहते हैं जो लोगों के साथ आप लोग बातचीत नहीं करते हैं, अभी जाकर बातचीत करने के लिए कोशिश कीजिए। चाय में जो आपका जो टेस्ट है ना, जो तरीका है ना, वो बदल कर पीने के लिए कोशिश कीजिए। 1 2 3 बार कोशिश कीजिए, तो आप लोगों को समझ में आएगी। ये करना आसान नहीं है, लेकिन करना जरूरी है। खोज लीजिए, आप लोगों के परिवारों में कोई भी मर चुका है तो पक्का मर गया है, तो खोज लीजिए ये लोग कहाँ गया है, अभी क्या कर रहा है, ढूंढ लीजिए। क्योंकि आप लोग भी उसी रास्ते में जा रहे हैं। माफ कीजिए, क्योंकि आप लोग गाड़ी नीचे लेके आएंगे, ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक कैसे लगाएंगे पता नहीं है, आखिरी कहाँ है, एक कहाँ है, क्या हो जाएंगे, सभी लोग मर जाएंगे। तो कोशिश कीजिए, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा है, यह आसान बात नहीं है, यह आसान बात नहीं है। तो हमारा प्रवचन
इसीलिए हम इतना, मुझे तो बहुत खुश है सच में, क्योंकि ये प्रवचन करने का था, मुझे बहुत खुश है। खुश मतलब मन में इतना हल्का हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे एक मौका मिला आप लोगों को ये ज्ञान बांटने के लिए। तो आज से शुरुआत कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं, पुण्य करने के लिए। हाँ मुझे पता है आप लोग पुण्य कर रहा है, और कीजिए। तो हम बहुत कुछ बातचीत किया है। मेरा जीवन पूरा शेड्यूल से चल रहा है, क्योंकि मेरे जीवन में जो भी समय बचा है सभी लोगों को बांट दिया है। सिर्फ खाने के लिए और पढ़ाई करने के लिए समय बचा है, ये समय सिर्फ ये पढ़ाई करने का और खाने का, बाकी सोने का। बाकी पूरा समय लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, उन लोगों का जो प्रश्न है उसको वो हल करने के लिए ऐसे दे दिया है। हम हमारे जीवन पूरा लोगों को देते हैं। ये जीवन फिर हमें नहीं चाहिए। ये हमारा आखिरी जीवन है, हम ऐसे सोचकर आगे जाते हैं। फिर हमें मनुष्य जीवन, देव जीवन कोई भी नहीं है। ये जीवन से मुक्त होना ही हमारा एक ही आशा है, एक ही ख्वाहिश है। इसीलिए आप लोगों को ये कह रहा है, आप लोग भी कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, हमारे साथ आगे निकलने के लिए, आगे जाने के लिए हमारे साथ आइए। तो हम आज बहुत कुछ बातचीत किया है, तो विनती है आप लोगों से, कोशिश कीजिए कृपया करके। कोई भी एक चीज पुण्य करेगा तो आप फोटो खींचेंगे, हमें पता है, तो ग्रुप में डाल दीजिए, मैं ऐसे पुण्य किया, मैं ऐसे पुण्य, क्योंकि तो हमें लगता है आप लोग ये इसी मामले में एक्टिवेट है। मतलब आप लोगों को सच में मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए, मन की शांति जरूरत है। तो हमें भी लगता है हाँ अभी आप लोग सही रास्ते पर आ चुके हैं। प्रश्न कीजिए, बार बार प्रश्न कीजिए, तो हम जवाब दे दूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो आज बहुत कुछ बातचीत किया है, तो माफ कीजिए, क्योंकि शायद मेरा वाणी से आप लोगों को दुख पहुंच गया होगा, इसीलिए माफी भी मांगता हूँ। फिर मिलेंगे, आप सभी लोगों को वंदामि।